यूक्रेन वॉर में रूस पूरी ताकत से कूद चुका है। एटमी धमकी के साथ वो यूक्रेन की चौतरफा घेराबंदी कर रहा है। पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन की ताकत अमेरिका और यूरोप है, इसलिए एक तरफ तो वो यूक्रेन के पावर प्लांट को तबाह कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यूरोप की एनर्जी सप्लाई पर भी ब्रेक लगाने में जुटे हुए हैं। ये पुतिन का ऑपरेशन विंटर है, जिसका मकसद है कड़ाके की सर्दी में यूरोप की गैस और ऑयल सप्लाई को ठप कर देना। उनके इस ऑपरेशन का ट्रेलर भी यूरोप में दिखने लगा है। यूरोप में त्राहिमाम मच गया है। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ये पुतिन के उस ऑपरेशन विंटर का ट्रेलर है, जिससे यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में अंधेरा कायम हो जाएगा। रूसी फौज की ये वो स्ट्राइक है जिससे सर्दियों में यूरोप के बिजली पानी गुल हो जाएंगे। पुतिन की पलटन जिस ऑपरेशन विंटर को अंजाम दे रही है, उससे यूरोप में गदर मच जाएगा। देश के देश बर्फ बन जाएंगे, जिंदगी जम जाएगी, सब कुछ थम जाएगा। रूसी आर्मी न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि पूरे यूरोप को ब्लैकआउट करने के मिशन पर काम कर रही है। ये ड्रोन अटैक, ये मिसाइल स्ट्राइक पुतिन के इसी मिशन को पॉसिबल करने में जुटी हैं। पुतिन की सेना ने युद्ध के मैदान में रणनीति बदल दी है। अब वो तेजी से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। पावर हाउस, बिजली सप्लाई करने वाली इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही पानी की सप्लाई के स्टेशन पर हमले किए जा रहे हैं। ये फ्रंट लाइन है, कुछ 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर फ्रंट लाइन है रूस की सेना और यूक्रेन की। और देखिए अभी फिर एक धमाका। अभी मैं आपको बताऊं, उधर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए धूल भी है, साथ ही में साथ आप चारों तरफ के इलाके को देख रहे हैं। आसमान में अभी चूंकि एक रूसी रॉकेट ने यूक्रेनी सेलिंग का जवाब दिया है, तो उसकी वजह से आसमान में भी मैं अपने कैमरा सहयोगी संजीत को कहूंगा, संजीत जरा दिखाइए। अभी रूसी रॉकेट ने यूक्रेन के सेलिंग को अभी नेस्तनाबूद किया है। रूसी फौज 10 अक्टूबर के बाद से यूक्रेन के 35 पावर स्टेशनों को तबाह कर चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक 8 दिनों में यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए यूक्रेन की 61% आबादी इस वक्त अंधेरे में है। रूस की एयर स्ट्राइक के बाद यूक्रेन के 1162 कस्बों और गांव में ब्लैकआउट है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव, ज़पोरिज़िया, निप्रो और सूमी समेत तमाम शहरों में बिजली के साथ साथ पानी का भीषण संकट खड़ा हो गया है। इस वक्त कीव में पानी की बड़ी किल्लत है। इसकी गवाही ये लंबी कतारें दे रही हैं। यहाँ पीने के पानी के लिए लोगों को घंटों लाइन लगानी पड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लोगों से अपील की है कि बिजली और पानी का इस्तेमाल कम करें। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक बिजली के उपकरण बंद रखें। शाम 5 बजे से 10 बजे तक हैवी पावर यूज से बचें। साथ ही यूक्रेन के लोगों को आगाह किया है कि सर्दी में हालात और भी खराब हो सकते हैं। इसके लिए वो तैयार रहें, यानी तैयारी करें। बिजली और गैस सप्लाई ठप होने की वजह से ये सर्दी कई यूरोपीय देशों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन जाएगी। पुतिन के ऑपरेशन अंधेरा से सिर्फ यूक्रेन में नहीं बल्कि यूरोपीय देशों में भी एनर्जी संकट गहराता जा रहा है। असल में रूस ने गैस सप्लाई रोक दी है। विस्फोट की वजह से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से गैस सप्लाई पहले ही ठप है, लिहाजा यूरोप में त्राहिमाम मचना शुरू हो गया है। ये यूरोप पर रूस यूक्रेन वॉर के असर की तस्वीर है। सर्दियां आने से पहले ही फ्रांस में हाहाकार मचना शुरू हो गया है। पेरिस में महंगाई और एनर्जी संकट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए। बेकाबू भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठी और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, यूरोप के कई और देशों में इसी तरह का बवाल हो रहा है। जर्मनी में बिजली और गैस की कीमतें बढ़ गईं, इससे लोग बहुत गुस्से में हैं।
एनर्जी क्राइसिस की वजह से हंगरी में मौजूद यूरोप का सबसे बड़ा होटल बंद रहेगा। बुडापेस्ट होटल सर्दियों में 4 महीने बंद रहेगा। ऊर्जा संकट की वजह से 499 कमरों वाले इस होटल को चलाना नामुमकिन हो गया है। पुतिन जो कुछ कर रहे हैं उससे ब्रिटेन को भी सबसे खौफनाक सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ब्रिटेन भी बिजली बचत के प्लान पर काम कर रहा है। डर है कि ऑपरेशन विंटर की वजह से ब्रिटेन में ब्लैकआउट हो सकता है, इसीलिए बीबीसी ने एक स्पेशल स्क्रिप्ट तैयार की है जिसे सर्दियों में गैस खत्म होने पर या संकट आने पर पढ़ा जाएगा और लोगों को इससे आने वाले खतरे से आगाह किया जाएगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पुतिन का ऑपरेशन विंटर अगर पूरा हुआ तो यूरोप सर्दियों में बर्फ बन जाएगा, क्योंकि यूरोपीय देशों को पर्याप्त बिजली और गैस नहीं मिल पाएगी। यूरोपीय देशों को 34% गैस एनर्जी की जरूरत होती है। ऑयल से 31%, कोयले से 11%, न्यूक्लियर से 10% एनर्जी सप्लाई होती है। यानी यूरोप के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है गैस और इसका सबसे बड़ा सप्लायर है रूस। लेकिन अब रूस ने इस सप्लाई को बंद कर दिया है, लिहाजा यूरोपीय देशों में एनर्जी क्राइसिस आ गई है। इसी बात से यूरोपियन यूनियन पुतिन पर भड़की हुई है। गैस नहीं मिलेगी तो सर्दी के मौसम में यूरोप में त्राहिमाम मच जाएगा। इसलिए यूरोपीय देश गैस से अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपातकाल से निपटने के लिए यूरोपीय देश कोल एनर्जी का उत्पादन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए पुराने और बंद पड़े कोयला पावर प्लांट खोले जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए पुतिन के विनाशक प्लान से बचना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।